आइए हजरात, बड़े नुमाइंदा शोरा, बड़े मारके के शोरा, रसूल अल्लाह ने फरमाया था रज़ा भाई की मौजूदगी में, हैं? नहीं, यहाँ से सही है। रज़ा भाई अब तो आ जाइए आप। अरे वो जनाब की बात अब आ जाइए रज़ा भाई, हैं? रज़ा भाई आ जाए, आ जाए। अरे मोमिनीन चाहते हैं, सरकार फरमा रहे हैं, सरकार फरमा रहे हैं, सरकार कह रहे हैं ऊपर आ जाइए। देखिए देखिए, सरकार कह रहे हैं, उनका हुक्म तो अब तो हाँ, देखिए देखिए सरकार ने कह दिया। अब जो मजमा बाहर है वो अंदर आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक जुमला डॉक्टर साहब के लिए कहने का जी चाह रहा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि गदीर का खुतबा और गदीर में मौला बनाए जाने का एहतमाम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जो आगे चले गए उन्हें वापस न बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उन्हें आने न दिया जाए, जो पीछे रह गए वो चले आएँ, जो आगे चले गए वो चले आएँ। इसीलिए जश्न गदीर जब होता है तो वो 17 तारीख़ में होता है, मगर 12 बजे के बाद में 18 तारीख़ लग जाती है। उनका भी इस्तकबाल है जश्न गदीर में जो 17 तारीख़ को आए, उनका भी इस्तकबाल है जो 18 तारीख़ को आए। नारे हैदरी। तो ये जश्न है और ये 2 तारीखें शामिल हो गई। 12 बजे के बाद में उनका भी इस्तकबाल है जो तारीख़ बदलने के बाद आए, मगर चूँकि ये जश्न गदीर इसीलिए था, जो आगे गए उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए उनको आगे बुलाओ, जो मौजूद हैं उनको खड़े हैं तो बिठाओ, खामोश हैं तो नारा लगवाओ। ताकि माजी हाल मुस्तकबिल सब उसमें शामिल हो जाए। लीजिए जश्न शुरू करते हैं सरकार की इजाज़त से, जनाब सदर की इजाज़त से, रज़ा भाई की इजाज़त से। मैं ख़ुद अपने चंद शेर पेश करके शामिल सवाब हो जाऊँ, वरना निज़ामत में शिरकत नहीं हो पाती है। सरकार आपने जो हुसैन मिन्नी के हवाले से बात कही, 4 मिसरे वहीं से करबला मोहल्ला में आपकी मौजूदगी मैंने कहे थे, बिलाल भाई रज़ा भाई बुंदिन होते वहाँ। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं आज करबला में हूँ अपने नसीब से, मिसरे से, मैं आज करबला में हूँ अपने नसीब से, आमद हरम में दर्ज करा ली हबीब से। मैं आज करबला में हूँ अपने नसीब से, आमद हरम में दर्ज करा ली हबीब से। हाथों में है हुसैन के मरकत की जालियाँ, देखा है मैंने आज खुदा को करीब से। हाथों में है हुसैन के मरकत की जालियाँ, देखा है मैंने आज खुदा को करीब से। हजरात, मैं एक मुसद्दस गदीर के हवाले से 3-4 बंद पेश करूँगा और 4-5 बंद अभी हम लोग पिछले दिनों थे बाहर, वहाँ पे जश्न अक़द नूरैन के हवाले से था, तो मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ शहज़ादी के हवाले से, मौलाए कायनात के हवाले से, कि जनाबे सैयदा के लब जिसे सरताज कहते हैं। देखिए यहाँ पे सरकार आप तशरीफ़ ले आए, और ये जो मजमा है इसमें किसी से लफ्ज़ की वजाहत की ज़रूरत नहीं है, और डाइस पे जितने हैं सब मेरे सरकार हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाबे सैयद बिलाल भाई मिसरे, जनाबे सैयदा के लब जिसे सरताज कहते हैं, वो गुजरा कल नहीं उसको हमेशा आज कहते हैं। जनाबे सैयदा के लब जिसे सरताज कहते हैं, वो गुजरा कल नहीं उसको हमेशा आज कहते हैं। जहां अक़द अलियो फातिमा की बात तय पाई, जहां अक़द अलियो फातिमा की बात तय पाई, फजीलत के लुगत में हम उसे मेराज कहते हैं। फातिमा की बात तय पाई, जहां अक़द अलियो फातिमा की बात तय पाई, जहां अक़द अलियो फातिमा की बात तय पाई, फजीलत के लुगत में हम उसे मेराज कहते हैं। एक बार फिर मजमे को बुलाने का फरीज़ा भी निज़ामत के साथ, शायरी का भी सारे वाजिबात अदा करने हैं मुझे। 4 मिसरे और पेश कर रहा हूँ, जो मजमा बाहर है वो और आ जाए। शफ़ात के सफ़ीने पर अली का नाम लिखा है, शफ़ात के सफ़ीने पर अली का नाम लिखा है, मोहम्मद के मदीने पर अली का नाम लिखा है। सुलेमा की हुकूमत को ज़वाल आ ही नहीं सकता, सुलेमा की हुकूमत को ज़वाल आ ही नहीं सकता, अंगूठी के नगीने पर अली का नाम लिखा है, अंगूठी के नगीने पर अली का नाम लिखा है। अब ये मैं बिल्कुल ताज़ा बंद आपके सामने पेश करूँगा, जो बस बाहर मैंने आपके सामने पेश, अब पहली बार हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ। देखिए ये जश्न है, और जश्न में जैसा सरकार ने अभी
सरकार इमाम ज़माना तक की बात कि इस पूरे सिलसिले की, तो ये वो शादी के हवाले से चंद बंद है, उसके बाद में गदीर के हवाले से बिल्कुल ताज़ा मिसरे हैं, इसलिए मुझे देख के भी पढ़ना पड़ रहा है बेमिसाल अलियो बतूल की शादी, है बेमिसाल अलियो बतूल की शादी, गुरूर खाना हक़ है ये खाना आबादी, गुरूर खाना हक़ है ये खाना आबादी, दुल्हन बनी है रसूल खुदा की शहजादी। मिसरा पढ़ूं, दुल्हन बनी है, चौथे मिसरे पे दाद चाहूंगा, अभी सुन लिया आसानी से। दुल्हन बनी है रसूल खुदा की शहजादी, खुदा के शेर की शादी और इस कदर सादी। उलमा कराम मौजूद है, पैगाम भी है, मदा भी है। बैत अर्ज करता हूँ, है बेमिसाल अलियो बतूल की शादी, गुरूर खाना हक़ है ये खाना आबादी, दुल्हन बनी है रसूल खुदा की शहजादी, खुदा के शेर की शादी और इस कदर सादी, न सोना चांदी न मोती है और न जेवर है। मिसरा पेश कर रहा हूँ, न सोना चांदी न मोती है और न जेवर है, इधर है ड्योढ़ी पे फिजा उधर अबूजर है। न सोना चांदी न मोती है और न जेवर है, इधर है ड्योढ़ी पे फिजा उधर अबूजर है, ड्योढ़ी पे फिजा उधर अबूजर है। मैं बंद पेश कर रहा हूँ, न सोना चांदी है बेमिसाल अलियो बतूल की शादी, गुरूर खाना हक़ है ये खाना आबादी, दुल्हन बनी है रसूल खुदा की शहजादी, खुदा के शेर की शादी और इस कदर सादी, न सोना चांदी न मोती है और न जेवर है, इधर है ड्योढ़ी पे फिजा उधर अबूजर है, इधर है ड्योढ़ी पे फिजा उधर अबूजर है, मिलन बतूल की बेका है नुक्ता बा से। अरे नकदोपुर वालों मिसरा पढ़ा है मैंने, मिलन बतूल की बेका है नुक्ता बा से, जमाल हक़ की है निस्बत जलाल काबा से, शरफ का अक़्द है बैतुल शरफ के मौला से। अब मैं मामूला बांधने जा रहा हूँ, देखता हूँ, और अच्छी बात यह है कि जितने समझते हैं उतने ही बोलते हैं, बस बाकी खामोश रहते हैं। मिलन बतूल की बेका है नुक्ता बा से, जमाल हक़ की निस्बत जलाल काबा से, शरफ का अक़्द है बैतुल शरफ के मौला से, खड़े हैं सारे सुलैमा लिए हुए कासे, खड़े हैं सारे सुलैमा लिए हुए कासे, खड़े हैं सारे सुलैमा लिए हुए कासे। बैत रज़ा भाई पेश कर रहा हूँ, खड़े हैं सारे सुलैमा। मुसद्दस का बेताज बादशाह बिलाल काज़मी मौजूद है, उसके हवाले से ये बैत जहाँ तक जाए, अगर बैत की ज़बान शायरी की हो तो ज़रूर मैं आपसे दाद और दुआ चाहूँगा। मिलन बतूल की बेका है नुक्ता बा से, जमाल हक़ की है निस्बत जलाल काबा से, शरफ का अक़्द है बैतुल शरफ के मौला से, खड़े हैं सारे सुलैमा लिए हुए कासे, सियाहिए शबे अफलास छटने वाली है, सियाहिए शबे अफलास छटने वाली है, अली के अक़्द की खैरात बटने वाली। सियाहिए शबे अफलास छटने वाली, अली के अक़्द की खैरात बटने वाली है, अली के अक़्द की खैरात बटने वाली है। हर एक सिमत मवद्दत के जाम छलके हैं, हर एक सिमत मवद्दत के जाम छलके हैं, जो मनक़बत का है सेहरा तो लब गज़ल के हैं, जो मनक़बत का है सेहरा तो लब गज़ल के हैं, नहाए धोए हुए फूल हल्के हल्के हैं। हाय 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 हाय, नहाए धोए हुए फूल। आपको ये मिसरे हल्के लग रहे हैं? अन्ना आसान है क्या ये मिसरे कहना? मैं पेश कर रहा हूँ, हर एक सिमत मवद्दत के पैगाम छलके हैं, जो मनक़बत का है। रज़ा भाई मिसरे देखिए, जो हर एक सिमत मवद्दत के जाम छलके हैं, जो मनक़बत का है सेहरा तो लब गज़ल के हैं, नहाए धोए हुए फूल हल्के हल्के हैं, है अक्स इल्म के और आईने अमल के हैं, है अक्स इल्म के और आईने अमल के हैं, ये अर्शो फर्श सभी शाद होने वाले हैं, ये अर्शो फर्श सभी शाद होने वाले हैं, अली रसूल के दामाद। अली रसूल के दामाद होने वाले, अली रसूल के दामाद होने वाले। चली है सूरह कौसर की ऐसी पुरवाई, चली है सूरह कौसर की ऐसी पुरवाई, कि फूल फूल हुई कुल कफ़ा की अंगनाई, फ़िज़ा में गूंज उठी आयतों की शहनाई, खुशा के भाई का दामाद हो गया भाई।
खुशा के भाई का दामाद हो गया भाई। एक लफ्ज़ है मैंने बहुत सोच के रखा, खुतबा ताउसिया अगर नहजुल बलागा में ना होता तो शायद यहाँ मैं ये बैत ना रखता। मौला से भीख मांगी और उसके बाद ये लफ्ज़ यहाँ पेश कर रहा हूँ। चली है सूरह कौसर की ऐसी पुरवाई कि फूल फूल हुई कुलकफा की अगनाई। मोर है ना, उसको अरबी में ताउस कहते हैं, उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं। चली है सूरह कौसर की ऐसी पुरवाई कि फूल फूल हुई कुलकफा की अगनाई, फ़ज़ा में गूंज उठी आयतों की शहनाई। खुशा के भाई का दामाद हो गया भाई, अली की ड्योढ़ी को ज़ोहरा जो आके चूम गया। अली की ड्योढ़ी को ज़ोहरा जो आके चूम गया, नबी के ख्वाब का ताउस झूम झूम गया। नबी के ख्वाब का ताउस झूम झूम गया। अली के सेहरे को दाऊद गुनगुनाने लगे। अली के सेहरे को दाऊद गुनगुनाने लगे। अली के सेहरे को दाऊद गुनगुनाने लगे। अरे ये तो तरन्नुम वाला इलाका है, यहाँ ये मिसरा ना उठेगा। अली के सेहरे को दाऊद गुनगुनाने लगे। हिना की कश्तिये खुश रंग नूह लाने लगे। हिना की कश्तिये खुश रंग नूह लाने लगे। जनाबे खिज्र सबीले विला सजाने लगे। कलीम तूर दरी चांदनी बिछाने लगे। कलीम तूर दरी चांदनी बिछाने लगे। खबर जमीन पे अहले फलक ने फैला दी। खबर जमीन पे अहले फलक ने फैला दी। है सैयदा से जनाबे अमीर की शादी। है सैयदा से जनाबे अमीर की शादी। खुदी का आज तारुफ हुआ खुदाई में। नई जगह मिली रिश्ते को भाई भाई में। कि पेशवाए दो आलम है पेशवाई में। कलावा नादे अली का बधा कलाई में। हाय हाय हाय, बस सुनिए। कलावा नादे अली का बधा कलाई में। बैत पेश कर रहा हूं। जो कल वजीर था वो आज बादशाह बना। जो कल वजीर था वो आज बादशाह बना। नबी ने अक़्द पढ़ाया खुदा गवाह। नबी ने अक़्द पढ़ाया खुदा गवाह बना। सजी है सेहरे में दुलदुल सवार की सूरत। चमकती लड़ियां हैं या जुल्फ़कार की सूरत। जले मदीने के नारी अनार की सूरत। जले मदीने के नारी अनार की सूरत। बिखर बिखर गए गर्दो गुबार की सूरत। सजी है सेहरे में दुलदुल सवार की सूरत। चमकती लड़ियां हैं या जुल्फ़कार की सूरत। जले मदीने के नारी अनार की सूरत। बिखर बिखर गए गर्दो गुबार की सूरत। कुछ इस तरह दिल इमरान का वलीमा हुआ। कुछ इस तरह दिल इमरान का वलीमा हुआ। कलेजा आले उमैया का कीमा कीमा हुआ। कुछ इस तरह दिल इमरान का वलीमा हुआ। कलेजा आले उमैया का कीमा कीमा हुआ। अली के लहजे को लहजा मिला, सुखन को सुखन। खुदा के घर का है दूल्हा, नबी के घर की दुल्हन। के बाग बाग है नैयर तहारतों का चमन। ये वो चमन है खिलेंगे जहां हुसैन व हसन। ये वो चमन है खिलेंगे जहां हुसैन व हसन। कोई बता दे मदीने के बेशऊरों को। कोई बता दे मदीने के बेशऊरों को। मिली है नेग में झूले की डोर हूरों को। मिली है नेग में झूले की डोर हूरों को। हजरात, शोरा की फहरिस्त को देखते हुए मज़ीद दामन वक्त की गुर्बत इजाज़त नहीं देती कि इस ज़िक्र की दौलत को इससे ज़्यादा वाफिर तादाद और मकदार में आपकी समातों की नज़र किया जाए। हमारे सामने बड़े अहम शोरा हैं, आप देख रहे हैं ये डाइस सजा हुआ है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक ऐसा शायर, एक ऐसा मोहतरम शायर जिसको 3 साल से आप बुला रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसको 3 साल का हिस्सा पढ़ना है यहाँ। इतना 3 साल का तो मैं खुद गवाह हूँ कि साहब शायर शीर खारे करबला जनाब फ़खरी जाफ़री मेरठी साहब आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ, आ जाएँ। और वो आ गए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ ले आएँ और जम के पढ़ें। 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपके पढ़ते में जो मैंने माइक की सेटिंग महसूस की उसी हिसाब से पढ़ रहा हूँ। कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आप बता दीजिएगा कि कहाँ से पढ़ूँ। यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ।
अर्ज करता हूँ, समझ के कार्य रिसालत रसूल शाम सहर, समझ के कार्य रिसालत रसूल शाम सहर। आवाज़ आ रही है? एक बार गर्दन तो हिला दीजिए। हाँ आ रही है। समझ के कार्य रिसालत रसूल शाम सहर, झुला रहे हैं जनाबे अमीर का झूला। समझ के कार्य रिसालत रसूल शाम सहर। फिर पढ़ता हूँ मिसरा। समझ के कार्य रिसालत रसूल शाम सहर, झुला रहे हैं जनाबे अमीर का झूला। मिसाल ऐसी जमाने में मिल नहीं सकती कि बादशाह झुलाए वजीर का। बादशाह झुलाए वजीर का झूला। कि बादशाह झुलाए वजीर का झूला। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, अगर उसकी 25% भी मुझ तक लौटे तो थोड़ा सा मुझे महसूस होगा कि हाँ मेरी आवाज़ सब जगह पहुँच रही है। पहली मर्तबा आपके दयार में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है। बहरहाल मोहब्बतन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सवाबन कुछ हदिया समात करता हूँ। एक 4 मिसरे और अपने सवाब में इजाफ़ा करता हूँ, हदिया समात करता हूँ। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, क्या कहना? जिसके हाथ जन्नत ना आती हो, फकरी मेरठी उसे शेर नहीं सुनाता, और जिसके हाथ आती हो वो हाथ उठा के बता दे कि मेरे हाथ आ रही है। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक मौलाई, एक मौलाई, एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली। एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। एक मौलाई जहां में 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, क्या कहना? अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई। हमारे नाम है जन्नत, हमारे नाम है जन्नत में नबी के करीब कोई नहीं। बहुत शुक्रिया। अली से हट के नबी के करीब कोई नहीं, यहाँ पे हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। हमारे नाम है जन्नत में जायदाद बहुत, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं, अली का चाहने वाला गरीब कोई नहीं।
एक दो मतले और कुछ शेर एक मनकबत के हदिया समाज करता हूँ। मिलजुल के अगर सलवात इरशाद फरमा दे तो। मतला गुजारिश करता हूँ, बहुत हल्के से मतला पढ़ देता हूँ। मतला सानी आपकी समातों की अदालत में मोहब्बत से दूँगा। रज़ा भाई इजाज़त है पढ़ूँ? मतला गुजारिश करता हूँ। एक सबूत दायमी गाजी का रोज़ा हो गया। क्या कहना? एक सबूत दायमी गाजी का रोज़ा हो गया। बेंगलोर में भी नहीं पढ़ा था मैंने। आप वहाँ से आप ऐसे बोले मिश्रा तो मुझे लगा कि एक सबूत दायमी गाजी का रोज़ा हो गया। एक हमारे भाई मिले, उन्होंने कहा मैं आपको इमामिया हॉल से वहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक सब जगह सुन के आया हूँ। तो मैंने कुछ ऐसा इंतखाब करने की कोशिश की है कि वो ये ना कहें कि मैं ये वहाँ पे सुन के आया हूँ। एक सबूत दायमी, आवाज़ आ रही है भाइयों? एक सबूत दायमी गाजी का रोज़ा हो गया। एक सबूत दायमी गाजी का रोज़ा हो गया। अब हमेशा के लिए प्यासे का दरिया हो गया। एक सबूत दायमी गाजी का रोज़ा हो गया। भाई मैं पेशे से टीचर हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये कि जब तक सबका ध्यान मेरी तरफ नहीं होता तो मेरी बात मुकम्मल नहीं होती। और याद रखिएगा, जो शख्स आपके सामने है वो सबसे अहम है। एक सबूत दायमी गाजी का रोज़ा हो गया। अब हमेशा के लिए प्यासे का दरिया हो गया। ये मतलब ऐसे ही सुना जाना चाहिए था जैसे आपने सुन लिया। इस मिसले के साथ अगर मोहब्बत पेश कर देंगे तो थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। और इस मतले से मेरा मूड बना दीजिए ताकि थोड़ी सी खिदमत आपके उस अंदाज में हो जाए जिस अंदाज में आपने मोहब्बत से मुझे याद किया है। एक सबूत दायमी गाजी का रोज़ा हो गया। अब हमेशा के लिए प्यासे का दरिया हो गया। अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इजाफा हो गया। आप भी बोल दें जरा सा। अज़मत उम्मुल बनी में अज़मत उम्मुल बनी में ये इजाफा हो गया। इनका बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा हो गया। कैसे दरिया के हवाले कर दें अपनी तशनगी। कैसे दरिया के हवाले कर दें अपनी तशनगी। कैसे दरिया के हवाले कर दें अपनी तशनगी जब हमारा चश्मे कौसर से सौदा हो गया। कैसे दरिया के हवाले कर दें अपनी तशनगी जब हमारा चश्मे कौसर से सौदा हो गया। जमा करके सूरह यासीन कौसर हलता। जमा करके सूरह यासीन कौसर हलता। गौर से देखो अबू तालिब का कुनबा हो गया। जमा करके सूरह यासीन कौसर हलता। गौर से देखो अबू तालिब का कुनबा हो गया। और ये शेर उन सामईन की नजर करता हूं जो अभी तक इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे। जमा करके सूरह यासीन कौसर हलता। गौर से देखो अबू तालिब का कुनबा हो गया। सिर्फ अंगड़ाई हिली थी हजरत अब्बास ने। सिर्फ अंगड़ाई हिली थी हजरत अब्बास ने और दुश्मन ये समझ बैठे कि हमला होगा। अंगड़ाई ही, बहुत शुक्रिया, सिर्फ अंगड़ाई हिली थी हजरत अब्बास ने और दुश्मन ये समझ बैठे कि हमला हो गया।
सिर्फ अंगड़ाई ही ली थी हजरत अब्बास और दुश्मन ये समझ बैठे कि हमला हो गया। मश्क लेकर, कुछ शेर बहुत कीमती होते हैं, कभी उन्हें अगर हल्के से पढ़ दिया जाए तो उन्हें हल्का ना समझा करिए। कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत ज़ोर से शेर पढ़ते हैं और आप लोग हल्के से सुन लेते हैं। कभी इसके बरक्स भी होना चाहिए, हम शेर हल्के से पढ़ें और आप ज़ोर से सुनें। मैं बहुत हल्के से एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा शेर है लेकिन बहुत आहिस्ते से पढ़ के आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। और दुश्मन ये समझ बैठे कि हमला हो गया। मश्क लेकर फ़ख्र से बोला अलमदारे हुसैन। मश्क लेकर, रज़ा भाई इल्तमा से दुआ के साथ, मश्क लेकर फ़ख्र से बोला अलमदारे हुसैन। फिर पढ़ता हूँ मिसरा, लहजा यही रहेगा। मश्क लेकर फ़ख्र से बोला अलमदारे हुसैन, अब हमारा नाम सक्काए सकीना है। मश्क लेकर फ़ख्र से बोला अलमदारे हुसैन, मश्क लेकर फ़ख्र से बोला अलमदारे हुसैन, अब हमारा नाम सक्काए सकीना हो गया। जुल्म के नेज़ों ने खुद जालिम को शर्मिंदा किया, जुल्म के नेज़ों ने खुद जालिम को शर्मिंदा किया, जुल्म के नेज़ों ने खुद जालिम को शर्मिंदा किया। शह का सर ऊंचा तो था ही और ऊंचा, जुल्म के नेज़ों ने खुद जालिम को शर्मिंदा किया, जुल्म के नेज़ों ने खुद जालिम को शर्मिंदा किया। मश्क लेकर फ़ख्र से बोला अलमदारे हुसैन, मश्क लेकर फ़ख्र से बोला अलमदारे हुसैन, अब हमारा नाम सक्काए सकीना हो गया। जुल्म के नेज़ों ने खुद जालिम को शर्मिंदा किया, जुल्म के नेज़ों ने खुद जालिम को शर्मिंदा किया। शह का सर ऊंचा तो था ही और ऊंचा हो गया। जुल्म के नेज़ों ने खुद जालिम को शर्मिंदा किया। शह का सर ऊंचा तो था ही। इस सिलसिले का आखिरी शेर, और इसी शेर से यह तय होगा कि कितनी देर और खिदमत आपकी मेरे ज़िम्मे है। मश्क लेकर फ़ख्र से बोला अलमदारे हुसैन, अब हमारा नाम सक्काए सकीना हो गया। जुल्म के नेज़ों ने खुद जालिम को शर्मिंदा किया। शह का सर ऊंचा तो था ही और ऊंचा हो गया। देख कर रन में हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिहाद, देख कर रन में हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिहाद, किसमें हिम्मत है जो कहते शेर बूढ़ा हो। एक मतलब दो चार शेर और कुछ ताज़ा शायरी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुतादिद महफिलें चलती रहती हैं। अब हर चीज़ तो आज पढ़ो कल नेट पे आ जाती है, तो कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ताज़ा शायरी आप तक पहुंचे। मतलब गुजारिश करता हूं, नोके कलम का वार जो तलवार हो गया। बहुत हल्के हल्के से कुछ शेर आप तक पहुंचा दूं
जैसे महफूज करना चाहें करिएगा, कोई शिकायत विकायत नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि कितनी दाद मिलनी चाहिए और कितने मजमे में पढ़ें, ये सब चीज़ें जो हैं वो अब पुरानी हो चुकी हैं। अब तो एक शेर मौला की बारगाह में कबूल हो जाए बस। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार। नोके कलम का वार, दरअसल मैं डायरी वायरी कोई रखता नहीं हूँ, हाफजे की बयात से पढ़ता हूँ। इसके पन्ने जब पलटते हैं, जैसे जैसे आपकी आवाज़ें बुलंद होती हैं, हाफजे की बयात के पन्ने पलटते हैं, तो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझें। बाकी जैसे खिदमत मुझसे होती रहेगी, मैं खिदमत इंशाल्लाह करता रहूँगा। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। एक शेर और ऐसे ही पढ़ता हूँ। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया। नोके कलम का वार जो तलवार हो गया, दुश्मन भी सुलह करने को तैयार हो गया। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। और बाकी शेर देखिए, पन्ने नहीं खुले ना हाफजे की बयास के, अब जो याद रह गए वो पढ़ देता हूँ। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, खींचा जो खत वो खौफ की दीवार। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, खींचा जो खत वो खौफ की दी। पूरे इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे। खींचा जो खत वो खौफ की दीवार हो गया, खत खींच कर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार। शेरे खुदा के एक शेर ऐसा, पता नहीं कैसा, मुझे खुद नहीं मालूम है, पढ़ के ही फैसला होगा कि शेर कैसा है। सुनिएगा भाई, तो दादा भाई आपके गांव की तरह का, आपके यहाँ की सभ्यदारी का मिसरा था, उसके शेर है। अल्फाज की रसन में हसन ने जकड़ लिया, दुश्मन अली का आज गिरफ्तार हो गया। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, खींचा जो खत वो खौफ की दीवार हो गया। खत खींच कर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार हो गया। एक शेर ऐसा, पता नहीं कैसा, उस पार भेज दूंगा। भाई बिलाल काज़मी शेर पढ़ता हूं। उस पार भेज दूंगा जो इस पार हो गया, लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, परचम लिए बगैर अलमदार। खत खींच कर ये फौज से बोला अली, खत खींच कर ये फौज से बोला अली का शेर, उस पार भेज दूंगा जो इस पार। लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियां, परचम लिए बगैर अलमदार।
लगता है देख कर अली असगर की, बहुत शुक्रिया, लगता है देख कर अली असगर की मुट्ठियाँ, परचम लिए बगैर, एक कथा और याद आ गया, सुन लीजिएगा, आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ। वही दिलेर, कासिम भाई, ये हमारे कासिम भाई हैं, गौर कैसेट एजेंसी लखनऊ से। कासिम भाई ये मिसरे जब मैं पढ़ूं तो कैमरा ज़रा घुमा दीजिएगा ताकि सनद रहे कि कितने लोग इन मिसरों पे बोले थे। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त ज़हर होता है। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त ज़हर होता है। ज़माने वालों ये शेर खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे ज़बरदस्त ज़ेर होता है। ज़माने वालों ये शेर खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। एक कथा और अपनी तरफ से पढ़ देता हूँ, आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। और एक हमारे भाई ये मोहम्मद ओन साहब हैं। इत्तफाक की बात यह है कि ये रहते तो हमारे गांव में हैं, मेरठ में, मगर फरमाइश ये यहीं आके करते हैं। कभी नगदूपुर में करते हैं, कभी मोहम्मदाबाद गौना में, कभी कहीं, मतलब शेर सुनने की फुर्सत इन्हें मेरठ में नहीं मिलती है। कभी आके कोई फरमाइश ये नहीं करते हैं, यहीं पे करते हैं आके फरमाइश। चलिए बहरहाल इनकी फरमाइश सर आँखों पे, मैं इनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगा। लेकिन ये एक कथा, रज़ा भाई, एक गाजी अब्बास अलमदार ने वसीयत की कि आका मेरा लाशा खेमे में ना ले जाइएगा। और इस वसीयत के पस मंज़र में जो बातें, जो वजूहात ज़ाकिरीन ने बयान की हैं, वो तमाम पहलू मसाइब के हैं जो वजूहात ज़ाकिरीन ने आज तक बयान किए हैं। एक गोशा फ़ज़ाइल का मौला की बारगाह से अता हुआ है। क्या सबब रहा जो गाजी अब्बास अलमदार ने कहा कि आका मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा। एक पहलू फ़ज़ाइल का मौला की बारगाह से आता हुआ है। पसंद खातिर कर हो तो दुआओं से नवाजिएगा। हदिया समाप्त करता हूँ। सरकार समीउल मिल्लत साहब की बारगाह से नज़र करता हूँ और इनके तवस्सुल से आप तक पहुँचाता हूँ। गाजी अब्बास अलमदार ने ये वसीयत क्यों की कि मेरा लाशा खेमे में न ले जाइएगा, एक फ़ज़ाइल का गोशा है। हदिया समाप्त करता हूँ। पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाजिएगा। आज के जश्न का ये पहला तोहफ़ा इस खाकसार तालिब इल्म की जानिब से तोहफ़ा पेश करना मेरी जिम्मेदारी है। कबूल आप कैसे करते हैं ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं हदिया समाप्त करता हूँ। चुल्लू में उठाया और देखा, फिर वापस फेंका छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ होंगे आप। चुल्लू में उठाया और देखा, फिर वापस फेंका छोड़ दिया। एक प्यासे की खुददारी ने पानी को प्यासा छोड़ दिया। जरा जागिए, जरा जागिए, जरा जागिए।
वापस फेंका छोड़ दिया। एक प्यासे की खुददारी ने पानी को प्यासा छोड़ दिया। उसने ये वसीयत सोच के की, खेमे में न लाशा ले जाना, एक पल को भी कोई कह न सके अब्बास ने दरिया छोड़। एक पल को भी कोई कह ना सके, उसने ये वसीयत सोच के की, खेमे में ना लाशा ले जाना, एक पल को भी कोई कह ना सके अब्बास ने दरिया छोड़ दिया। एक दो मतले हैं और बाकी जितने शेर मुझे याद आ जाते हैं इनकी फरमाइश है। और फरमाइश पढ़ने में मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहता हूँ, क्योंकि अब सामईन सुन लेते हैं मोहब्बत से तो कोई बात ही नहीं है, वरना जिसकी फरमाइश होती है उससे पैसे ले लेता हूँ। बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ता हूँ, फरमाइश में तो कोई टेंशन ही नहीं। और ये तो मेरठ तक मेरे हाथ से गायब है ही नहीं, तो कहीं भी कब्जा लूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं मतलब पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। कहा हुसैन ने जाओ, कोई गया भी नहीं। कहा हुसैन ने जाओ, कोई गया भी नहीं। गलत नहीं है जो कह दूं, कोई हिला भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बचा लिया आपने, आपके गांव के हैं ना, बचा लिया इनको। कहा हुसैन ने जाओ, कोई गया भी नहीं। गलत नहीं है जो कह दूं, कोई हिला भी नहीं। सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं। सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं। झुकाना चाहा था जो सर, वो सर झुका भी नहीं। सितम को लाख सितम करके कुछ मिला भी नहीं। झुकाना चाहा था जो सर, वो सर झुका भी नहीं। हमारे पाँव की जंजीर खोलना है सबूत, हमारे पाँव की जंजीर खोलना है सबूत। अब उसमें हमसे उलझने का हौसला भी नहीं। हमारे पाँव की जंजीर खोलना है सबूत, अब उसमें हमसे उलझने का हौसला भी नहीं। किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, बदन पर जख्म है कितने हमें पता भी नहीं। किसे हुसैन के मातम में हमारे पाँव की जंजीर खोलना है सबूत। अब उसमें हमसे उलझने का हौसला भी नहीं। अब उसमें हमसे उलझने का हौसला भी नहीं। किसे हुसैन के मातम में दर्द का एहसास, बदन पर जख्म है कितने हमें पता भी नहीं। बदन पर जख्म है। ये तीन शेर बारगाह शहजादे अली असगर शीरखार करबला की अदालत में रखता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है शायद पसंद खातिर हो ये शेर, पूरी ताकत से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे पढ़ने में कोई कोताही न रहे, आपको इख्तियार है, जैसे सुनना चाहें सुने। उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, सुभान अल्लाह सुभान। उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर। अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। मैं शरह खुतबाए असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जुमा भी नहीं। मैं शरह खुतबाए
लिखूं तो कैसे लिखूं? लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जुमा भी नहीं। जिगर को थाम के फौजे यजीद रोने लगी। कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं। जिगर को थाम के फौजे यजीद रोने लगी। कमाल ये है कि असगर ने कुछ कहा भी नहीं। गुनाह अश्के निदामत से धो लिए हुर ने, गुनाह अश्के निदामत से धो लिए हुर ने। ये आखिरी 2 या 3 शेर हैं और बहुत कीमती हैं और शायद मेरी बात भी यहीं मुकम्मल हो रही है और हमारी गुफ्तगू कभी ख़त्म नहीं होती है, मुलतवी होती है आइंदा मुलाकात तक के लिए। तो मैं कहाँ अपनी बात में कॉमा लगाने वाला हूँ, फुल स्टॉप नहीं लगता कभी हमारे यहाँ, तो ऐसा महसूस ना हो कि कहाँ पे कॉमा लगा था। आइंदा कभी आपकी मेरी मुलाकात हो तो ये पता ही ना चले बात कहाँ ख़त्म हुई थी और कहाँ से शुरू हो गई। गुनाह अश्के निदामत से धो लिए हुर ने, गुनाह अश्के निदामत से धो लिए हुर ने। कोई ख़ता भी नहीं अब कोई सज़ा भी नहीं। गुनाह अश्के निदामत से धो लिए हुर ने। कोई ख़ता भी नहीं अब कोई सज़ा भी नहीं। अजब ये शान इबादत है ए ज़ुहैर व सईद, अजब ये शान इबादत है ए ज़ुहैर व सईद, अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर व सईद। नमाज हो गई सजदे में सर रखा भी नहीं। अजब ये शान इबादत है ज़ुहैर व सईद। नमाज हो गई। 2 शेर इस सिलसिले के आखिरी, एक शेर बहुत हल्के से पढ़ूंगा और एक शेर पूरी ताकत से जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। गुनाह अश्के निदामत से धो लिए हुर ने। कोई ख़ता भी नहीं अब कोई सज़ा भी नहीं। अजब ये शान इबादत है ए ज़ुहैर व सईद। नमाज हो गई सजदे में सर रखा भी नहीं। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद। भाई मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूं, मैं तो पैसे ले लूंगा। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद, पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद। यजीद अब तेरे बचने का रास्ता नहीं। पहुंच गए सर दरबार सैयद सज्जाद। यजीद अब तेरे बचने का रास्ता भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया।